नेपाल की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, शांत घाटियाँ इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी नेपाल में कई ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर भी हैं, जिनमें से पशुपतिनाथ सबसे प्रसिद्ध है। नेपाल की खूबसूरत हिमालय वादियों में बसा काठमांडू शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से समृद्ध है। इस शहर को 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके साथ कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई है। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई, कई ऐतिहासिक धरोहरें तबाह हो गई, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर इस भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह मंदिर आज भी नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में खड़ा है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। पशुपति का अर्थ होता है जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशु का मतलब होता है जीवन और पति का मतलब होता है स्वामी या मालिक। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है तो दक्षिण वाले मुख को अघोर कहते हैं। नेपाल आध्यात्मिक की भूमि है और एक समय यह जगह पूरी तरह से जिंदगी का आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकलते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी हुए थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव जी की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दिया जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ 2 शरीरों के सिर की तरह है। उनके शरीर के टुकड़े की इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्सों की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। तंत्र क्या है इसका वास्तविक अर्थ? इस तरह उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की, ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। जब मैं तंत्र की बात करता हूँ तो मेरा मतलब स्वच्छंद यौन संबंधों से नहीं है। मेरा मतलब रस्मों, पूजा पाठ के तरीकों या दूसरी बातों से भी नहीं है। दरअसल मेरा मतलब जिंदगी को बनाने और मिटाने की विज्ञान से है। आप में से कईयों ने कुछ तांत्रिक तस्वीरों देखी होगी, जहां तंत्र मंत्र करने वाले अपना सिर काटकर
उसे हाथ में लेकर चलते हैं। ये तस्वीर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला दरअसल जीवन देना और इसे नष्ट करना सिखाता है। यह जीवन के एक रूप को दूसरे रूप में दे सकता है। पशुपतिनाथ में बलि क्यों दी जाती है? यही वजह है कि इस भूमि पर इतना बलि दी गई है। अगर आप यहाँ साल में कुछ खास मौक़ों पर आए तो इस बलि की वजह से ही आपको काठमांडू की सड़कें लाल रंग में रंगी नजर आएगी। इसे जानवरों के अधिकारों से जोड़कर देखें तो हो सकता है कि आप इसे पसंद ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्हें आपकी बलि देने से भी गुरेज नहीं होगा। दरअसल उनका मकसद ही बिल्कुल अलग है। वे जिंदगी के बारे में आपकी तरह से नहीं सोचते हैं। आज भी इस सभ्यता की सोच पूरी तरह परम मुक्ति की है। यहाँ एक जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए, वह है भक्तपुर। यहाँ अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हो। भक्तपुर का मतलब ही यही है। तभी तो यहाँ हर पड़ाव वास्तव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक की बात करने की जगह भी एक मंदिर ही है। यानी जब हम भक्तपुर में जाते हैं तब हम वक्त के 1100 साल पुराने दौर में होते हैं। और सोचिए तब वक्त कैसा होता होगा जब महिलाएं सिर्फ लाल रंग के वस्त्रों में होती थी और पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहना करते थे। लोग ईंटों की जिन इमारतों में रहते थे वो आज भी खड़ी है। यहाँ कई लोग आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ 1100 साल पुराने उनके पूर्वज रहते थे। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी यहाँ आने पर आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले के लोगों में कैसा जबरदस्त सौंदर्य बोध था। किसी भी चीज को सिर्फ खूबसूरती देने में कितनी मेहनत की थी उन लोगों ने। लेकिन आज कंक्रीट की आधुनिक इमारतों, बेतरतीब से लगे साइन बोर्ड, प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक से बने दूसरों सामानों का ढेर देखकर और भरतपुर की पतली गलियों से शोर मचाते हुए धुआं उगलते वाहनों को गुजरते देखकर तो लगता है कि हम पावन व पवित्र से भ्रष्ट व अपवित्र की ओर जा रहे हैं। महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिक और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाल ही हैं। वैसे दोनों ही देशों ने सारी तकनीक भारत से हासिल की और इसी मकसद पर अपने राष्ट्र की स्थापना की। दुर्भाग्यवश 20वीं सदी तक आते आते लोगों के जीवन में चीज़ों की अहमियत नाटकीय रूप से बदल गई। इसी वजह से बड़े पैमाने पर पुराना काम धराशायी हो गया और मिट गया। लेकिन इन जगहों पर काफ़ी कुछ ऐसा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लोग मठ और मंदिर तो गिरा सकते हैं, लेकिन पुराने काम के कुछ आयाम ऐसे भी हैं जिनको कभी मिटाया नहीं जा सकता।